press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप देखेंगे दो बहुत ही मशहूर और चहेती महिला पत्रकार जो अपने अपने देशों में काफी सक्सेसफुल हैं, जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी जी को और उनकी स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की जानी मानी पत्रकार अदिति त्यागी जी, जो कि पहले जी न्यूज में भी काम कर चुकी हैं। तो ये दोनों बात करेंगी इन दोनों के लिए आजादी के क्या मायने हैं और भारत पाकिस्तान के रिश्तों पे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे। जय हिंद, जय भारत। है अदिति त्यागी ने, सब अदिति को जानते हैं, टीवी एंकर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं। बहुत शुक्रिया अदिति कि आज आप आई हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आरजू फॉर हैविंग मी। थैंक यू, नमस्कार आपको। और सबसे पहले आपको 15 अगस्त की मुबारकबाद। और हम आपसे ये भी सुनना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कि कैसा अब लगता है बचपन का जो हम एक इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता था उधर से लेकर और अभी एज अ टीवी एंकर के स्टेटस तक आते आते क्या कुछ चेंज आपने हिंदुस्तान में देखा या सेलिब्रेशन में देखा? आरजू जब छोटी थी तो इतना टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। और क्योंकि आपने मुझसे मेरा बचपन पूछा है तो मुझे याद है मैं जिस ब्लॉक में रहती थी, जिस कॉलोनी में रहती थी, तो वहाँ पर सुबह फंक्शन हुआ करता था और कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था और उसके बाद टॉफीज बांटी जाती थी। तो एक बच्चे के तौर पर वो मेरे लिए कुछ ऐसा होता था, और सिर्फ मैं नहीं, मेरे भाई के लिए भी और जो हमारे फ्रेंड्स होते थे हम सब के लिए। तो दो मैसेजेस होते थे, एक तो होती थी कि एक साथ सब लोगों का इस तरह से आना, और दूसरा वो कल्चरल प्रोग्राम देखना और ये जानने और समझने की कोशिश करना कि जब वो ध्वजारोहण होता था, तिरंगे को फहराया जाता था, राष्ट्रगान हम गाते थे, तब समझ आता था कि हमारा नेशनल डे है। और फिर ग्रेजुअली जब आप बड़े होते जाते हैं तो आपको उस दिन की अहमियत भी समझ आती है, क्योंकि आपको ये बताया जाता है कि इस दिन हमारा देश जो था वो आज़ाद हुआ, उसने जो बेड़ियां थी वो तोड़ दी। आप एक एंकर के तौर पर, जैसे कि मैंने पहले ही पॉइंट आउट किया, टीवी का पेनिट्रेशन, जब मैं बच्ची थी तो टीवी का पेनिट्रेशन इस कदर नहीं था जितना कि अब है। अभी इतने सारे सैटेलाइट चैनल्स हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टर भी है, तो टीवी का भी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है। और उससे भी ज़्यादा मैं ये कहूँगी कि टेक्नोलॉजी का, सोशल मीडिया के लिहाज से भी ज़बरदस्त एक पेनिट्रेशन है। और अब हम ये देखते हैं कि कैसे तिरंगे के साथ ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी अपनी सेल्फीज डालते हैं, और गवर्नमेंट के भी अपने इनिशिएटिव्स हैं। इसके अलावा मीडिया हाउसेस भी ये प्रमोट करते हैं कि आप अपनी सेल्फी डालिए, हम आपका नाम और आपकी फोटो दिखाएंगे। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का पेनिट्रेशन, लेकिन इमोशन मुझे नहीं लगता चेंज हुआ है। और बल्कि मुझे कहना चाहिए, जिस तरह से इंडिया ने मेरे बचपन से और अब तक की जर्नी की अगर मैं खास तौर पर बात करूं, तो भारत को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर देखना, भारत को दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के तौर पर देखना, और वो भी यूके को डिस्प्लेस करके, जिन्होंने हमें हमारे ऊपर इतने लंबे अरसे तक 200 सालों तक का हमने विदेशी शासन देखा, तो 5वीं बड़ी इकोनॉमी के तौर पर खुद को देखना। और इसके अलावा जो हमारे वैल्यूज हैं, जिसमें हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि पूरी जो धरती है वो हमारे लिए एक फैमिली जैसी है, तो जो हमारी फिलॉसफी है, हार्ड पावर मिलिट्री के लिहाज से, हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिहाज से, हमारे फोर्सेस में आपके देश के लोग उसके बारे में बात करते हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, उनकी कामयाबी अपने आप में सब कुछ कह देती है। तो मैं तो बहुत छोटी हूँ उनकी कामयाबी के बारे में कुछ भी बोलने के लिए। और फिर इसके अलावा जो इंडिया की सॉफ्ट पावर है, क्योंकि जोसेफ नायब जैसे थिंकर जब वो ये कहते थे कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर, मैं इसमें इस प्रिंसिपल में बहुत यकीन रखती हूँ। तो इंडिया मिलिटरीली भी ग्रो किया है, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के बावजूद, और इंडिया सॉफ्ट पावर में भी इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो दुनिया नकार नहीं सकती, उसे एडमिट करना पड़ता है। चाहे फिर वो हमारा बॉलीवुड हो, चाहे वो हमारा योगा हो, चाहे वो हमारी स्पिरिचुअलिटी हो, आध्यात्मिकता हो, हमारे जो हमारे रिलीजियस सेंटर्स हैं, चाहे फिर वो हो, या फिर हमारी जो डाइवर्सिटी है। मुझे पता है बीते सालों में जो आपके जो फॉलोअर्स होंगे, सब्सक्राइबर्स होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो कह रहे होंगे कि इंडिया को उसकी डाइवर्सिटी के लिए ही क्वेश्चन किया गया है और तरह तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई है। लेकिन मुझे लगता है भारत ने
मैं नहीं कहती हम परफेक्ट हैं, लेकिन हम ग्रो कर रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए। हम वर्ल्ड ऑर्डर में ग्रो कर रहे हैं, हम अपनी इन्फ्लुएंस में ग्रो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगता है, जो हमारे इन्फ्लुएंस को, हमारे प्रभाव को और हमारे आधार को एक बहुत ठोस बल देती है, वो ये है कि हम एक यंग कंट्री हैं, युवा कंट्री हैं, और जो एक बड़ी मार्केट दुनिया भर को भारत में दिखाई देती है। तो जो एक ज़माना था जब पॉपुलेशन को किसी भी देश के अगेंस्ट होल्ड किया जाता था, लेकिन मैं हमेशा से मानती हूँ कि भारत की जो पॉपुलेशन है, जो संख्या है, वो भारत की ताकत है। और दुनिया भर जो है, दुनिया भर के जो देश हैं, वो उसके अंदर एक मार्केट खोजते हैं, एक बाजार खोजते हैं, वो उसे टैप करना चाहते हैं। तो ये बदलाव मैं कहूँगी मेरे बचपन से मैंने अब तक देखा, और मैं 90s का दौर नहीं भूल सकती, जब मैं बच्चे से बड़ी हो रही थी। तो मुझे 2 बातें याद है आरज़ू, और इससे आपके दर्शकों को भी पर्सपेक्टिव मिलेगा, और जो शायद उस एज ग्रुप में होंगे वो इससे कनेक्ट भी कर पाएंगे कि एक तो भारत ने अपने दरवाजे खोले 90s में, और दूसरा सचिन तेंदुलकर, जिनके थ्रू हर भारतीय अपने सपनों को जीता था, और वो एक तरह से पूरे देश की उम्मीदों को अपने शोल्डर्स पर कैरी करते थे। वहां से अब नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, ओलंपिक्स में भारत की हॉकी टीम, भारत की क्रिकेट टीम के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। मतलब वो क्षेत्र, वो फील्ड जहाँ पे भारत ने ऊंचाइयां छुई हैं, हम बहुत मुझे कहना चाहिए भगवान के शुक्रगुजार हैं हम कि हम यहाँ तक आए। हम परफेक्ट नहीं है, हमें एक बहुत लंबा अरसा तय करना है, खासतौर पे जब हम विश्व गुरु की बात करते हैं और 200 साल की जो गुलामी है उससे पहले के वक्त की अगर बात करते हैं, जब इन्वेजन और इन्वेडर्स भारत में आए, तो ये एक बहुत बड़ी जर्नी है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है जैसे जैसे सांस्कृतिक तौर पर भारत अपनी विरासत और वो जो एक पुनर्जागरण है उसे लेकर भारत वी विल गेट देयर, आई एम श्योर। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इससे पहले कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं, मैं आपसे ही जरूर कहूंगी कि आपका ड्रेस बहुत खूबसूरत लग रहा है, और बिल्कुल जैसे फ्लैग है भारत का, वही सब कलर्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में ये करना चाहूंगी, को ये बताना चाहती हूँ, एक छोटी सी बात है, आई एम सॉरी, जी जी, नो मैं 2016 से 2018 के बीच भारत से बाहर रहती थी, यूरोप में रहती थी, स्विट्जरलैंड और फ्रांस में, पेरिस में रहती थी। तो जब ये हमारे नेशनल डेज आते थे तो मेरा मन करता था कि मैं ट्राई कलर को छूं, और वो जो 2.5 साल थे, मैंने देखा कि अदिति त्यागी नहीं थी वहां पे, सिर्फ एक इंडियन था। तो मैं जब ये जो आपकी आइडेंटिटी होती है, भारतीय पहले होना और आपका नाम बाद में आना, उसने मुझे कहना चाहिए मुझे मेरे देश के और करीब लाने का काम किया। बिल्कुल ऐसा ही है। और खासतौर पे अगर आप देश से बाहर हो तो फिर और भी ज्यादा लोग जो है वो मिस करते हैं अपनी कंट्री को। तो आदिति, एक चीज और मुझे बताइए कि ये भी बहुत से लोग कहते हैं, पाकिस्तान में बात होती है कि जो आपकी जनवरी में जो आपके यहाँ रिपब्लिक डे मनाया जाता है, वो ज्यादा जोश के साथ मनाया जाता है। 15 अगस्त में वो जोश नहीं होता, बिकॉज कहीं ना कहीं पार्टीशन का दुख है। क्या वाकई ऐसा होता है? पार्टीशन का अभी भी वहां पे लोगों को है कि उसका अभी भी अफसोस है लोगों को? देखिए, पार्टीशन ने बहुत डीप स्कार्स छोड़े हैं, घाव छोड़े हैं, और उन्होंने कई जनरेशन्स को प्रभावित किया है। हम और वायलेंस तो किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकता, आप उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन दे ही नहीं सकते हैं। तो जब लोग अपने घरों से बेदखल हो जाएं, उनके सर से रातों रात छत छिन जाए, तो वो घर नहीं छिनता और परिवार नहीं बिखरते, वो दरअसल सपने बिखर जाते हैं, लोगों की उम्मीदें बिखर जाती हैं। मैंने ऐसी कई फैमिलीज को जाना है, और मैंने सुना है कि किसी की दादी को कहते हुए या किसी की नानी को कहते हुए कि हम पाकिस्तान में फला फला जगह रहते थे, हमारा इतना बड़ा घर था, हाँ, किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। और उसके बाद अपना सब कुछ जब आप एक घर बनाते हैं या आप कहीं भी रहते हैं, तो आप एक्चुअली वो सिर्फ यादें नहीं होती, वो आपका सफर होती है। वो सफर रातों रात अगर आपसे छिन जाए तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग आप में नहीं रहती। आप अपने आप को बिल्कुल ऐसा पाते हैं कि आपकी जड़ किसी ने काट दी है, और उसके बाद जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना वो काफी चुनौतीपूर्ण होता है। तो ऐसी कई कहानियां मैंने सुनी हैं
मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं और मेरे एक क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं बताना चाहती हूँ कि हम दर्द की बात करते हैं, मैं थोड़ी सी ऑप्टिमिस्टिक हूँ। वो हमारा एक इतिहास है जिसे डिनाई नहीं किया जा सकता, उसके लेके भारत में बहुत डिबेट भी हुई है कि क्या इसे अवॉइड किया जा सकता था, क्या किसी पॉलिटिकल लीडर की एस्पिरेशन की वजह से ये हुआ। तो बहुत सारे एक पॉलिटिकल डिबेट इसके इर्द गिर्द रही है। मैं उस डिबेट में नहीं जाना चाहती क्योंकि मैं भारत की के सफर को इस लिहाज से बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, एक इंडियन होने के नाते भी हमने कभी इस बात पे फोकस नहीं किया कि हमारा पड़ोसी क्या करता है। आई एम सॉरी टू से आपकी कंट्री ने पड़ोसी पे ज्यादा फोकस किया और अपनी जर्नी पर कम, लेकिन भारत ने उन गहरे जख्मों के बावजूद अपने जख्मों पर फोकस किया और उन पर मरहम लगाने की कोशिश की। और जो लोग उन राहत कैंपों में गए अपना सब कुछ छोड़कर और अपने आप में बहुत टफ लाइफ लोगों ने जी है, जैसे कि मेरे एक दोस्त के दादाजी ने अपनी चप्पल खुद से सी है और एक सिर से छत नहीं जाती। मैं हमेशा ये बोलती हूँ उम्मीदें टूटना एक बड़ा झटका होता है किसी के लिए और लाइफ में वापस उस मोटिवेशन को पाना, तो वो हमारी साइड पे उन बुजुर्गों ने जो हमारे से पहले वाली जनरेशन्स हैं उन्होंने किया, अपना सब कुछ लगाया, अपना ताकत लगा दी, उम्मीदें नहीं खोई और टूटी हुई उम्मीदों को फिर से उम्मीद में बदला। जोश मैं नहीं मानती कि 15 अगस्त को कम और 26 जनवरी को ज्यादा होता है। मुझे लगता है दोनों दिन जोश, उत्साह और एनर्जी में किसी तरह की कमी नहीं होती है और भारत प्राउडली अपने रिपब्लिक डे को भी सेलिब्रेट करता है जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया गया, जो कि हम बहुत प्राउडली मेरे जैसे लोग उसके बारे में बात करते हैं कि जो शायद आपके यहाँ होता है और हमारे यहाँ नहीं हो पाया, उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे जो फोर फादर्स थे उनका रोल बहुत बड़ा है और इसका क्रेडिट मैं उन्हें देती हूँ कि हमारे यहाँ हर किसी की बाउंड्रीज, हर किसी की लिमिट्स को एक तरीके से वेल डिफाइन कर दिया गया और जो हमारी जुडिशरी है उसने अपनी इंडिपेंडेंस को, अपनी जो उसको जो काम दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे व्हाटएवर सेड एंड डन, हमारे इंस्टीट्यूशंस ने उस बाउंड्री को रिस्पेक्ट किया। ये इन प्रिंसिपल मैंने आपसे बात की और ये हमने देखा कि हमारे इंस्टीट्यूशंस ने उसे किस तरह से इम्प्लीमेंट भी किया। हमारे यहाँ coup नहीं देखने को मिले, हमारे यहाँ तख्ता पलट नहीं हुआ। हाँ, हमारे यहाँ मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाई, लेकिन वापस वो लोकतंत्र पर आई और उन्होंने जाके जनता का सामना किया। गलती सबसे होती है, लेकिन उनसे भी गलती हुई, लेकिन उन्होंने जाके जनता का सामना किया। जनता को जो उन्हें सबक सिखाना था, जनता ने उन्हें वो सबक भी सिखाया और फिर जनता को जब उन्हें माफ करना था तो जनता ने उन्हें माफ भी किया। तो हमारे यहाँ मुझे कहना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो बाउंड्रीज डिफाइन की, हमारे इंस्टीट्यूशंस ने, हमारे लीडर्स ने उन्हें रिस्पेक्ट किया। हमारी फौज ने, हमारे जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्हें अपने शौर्य में उनकी कोई कमी नहीं है। जो अभी आपने कहा कि जोश की डिफरेंस होता है, मुझे नहीं लगता। हमारे यहाँ जोश भी है, एनर्जी भी है और एक जो संयम की हमारी फिलॉसफी है हमारे यहाँ वो भी है। तो मैं ये तो नहीं मानती हूँ, वो शायद लोगों को इसलिए लगता है कि एक स्पेक्टिकल देखने को मिलता है। हमारी 26 जनवरी को एक परेड होती है जिसमें कि भारत अपनी पूरे जो डिफेंस कैपेबिलिटीज है उसकी एक ट्रेलर पेश करने की कोशिश करता है। कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन रेड फोर्ट उसकी प्राचीर से जब इंडियन प्राइम मिनिस्टर पूरे देश को संबोधित करते हैं, मुझे नहीं लगता दो अलग अलग सेरेमनीज हैं उनमें हमें ज्यादा जोश या कम जोश देखना चाहिए, क्योंकि एक इंडियन ऐसा नहीं महसूस करता। बिल्कुल सही। दोस्तों, आशा करता हूं कि ये वीडियो आपने अंत तक देखी होगी और आरजू काज़मी जी और अदिति त्यागी जी का जो पूरा डिस्कशन था ये आपको काफी पसंद आया होगा। वेल, अदिति त्यागी जी ने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो पॉइंट आउट किए। सबसे पहले तो हम बात करेंगे हमारे देश भारत की। तो हमारा देश एक जवान देश है, नौजवानों का देश है और सबसे अच्छी बात यह है कि पिछले कुछ दशकों में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर दोनों को बढ़ाया है और दोनों को अच्छे से उनका बैलेंस मेंटेन करके रखा है। अदिति त्यागी जी ने एक बात बहुत ही अच्छी की कि भारत, हिंदुस्तान का पुनर्जागरण हो रहा है। एक तरीके से भारत विश्व गुरु के पद पे जो है दोबारा से चल पड़ा है। वैसे तो हम सबको बंटवारे का दुख है, पर जो आज पाकिस्तान के हालात हैं और पाकिस्तानियों का जो जिहादी माइंडसेट है उसे देख के तो लगता है कि ठीक है कि पाकिस्तान हमसे अलग हो गया, हमें इन जैसे जाहिलों के साथ अब रहना नहीं पड़ता। तो चलिए, आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। इस वीडियो के बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं।
हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।